Good morning everyone. Myself is Uma Tripathi, Assistant Professor of Sociology from प्रयाग विधि महाविद्यालय नवैया नैनी प्रयागराज। आज की क्लास में हम पश्चिमीकरण पे चर्चा करेंगे। पश्चिमीकरण क्या है? पश्चिमीकरण पश्चिमी देशों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। पश्चिमी देशों की तकनीकी संस्थाओं, ज्ञान, विश्वास तथा मूल्यों पर पड़ता है। तथा इस प्रभाव के कारण गैर पश्चिमी देश में जो परिवर्तन होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमीकरण एम.एस. श्रीनिवास की अवधारणा है। इनकी अवधारणा हमने कल बताया था। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ये सभी एम.एस. श्रीनिवास की अवधारणाएँ हैं। तो उन्होंने ही इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार पश्चिमीकरण शब्द से अभिप्राय किसी पश्चिमी देश के साथ दीर्घकालीन संपर्क के परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों से है। 150 वर्षों के अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज में, संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए इन्होंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया और यह शब्द औद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत भारत में होने वाले वे सभी सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थात्मक नवीनताएं आ जाती हैं जो इस देश में पश्चिमी देशों, प्रमुखतः इंग्लैंड के साथ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्क के कारण आई हैं। पश्चिमीकरण का तात्पर्य विविध प्रकार के परिवर्तनों से है, जैसे वस्त्र, भोजन, खाने के तरीके, रहन सहन के ढंग आदि के परिवर्तन से। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने लिखा है कि मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पर जो पश्चिमीकरण का एक अंग है, जिसने भारत में संस्थागत या सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व सबके सब पश्चिमीकरण के उत्पादन हैं। स्पष्ट है कि पश्चिमीकरण ने भारत में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने तथा तार्किक ढंग से विचार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। पश्चिमीकरण का तात्पर्य केवल पाश्चात्य रीति रिवाजों व ढंगों को अपनाना मात्र ही नहीं है, यह एक जटिल एवं सर्वव्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत विज्ञान, तकनीकी, प्रयोग सिद्ध पद्धति इत्यादि आते हैं। पश्चिमीकरण ने समतावादी और अलौकिक दृष्टिकोण के विकास में सहायता प्रदान की। लोग विभिन्न समस्याओं के प्रति एक तार्किक दृष्टिकोण अपनाने लगे हैं। पश्चिमीकरण में कुछ मूल वरीयताएं भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार का मूल्य जिसमें अनेक मूल्य सम्मिलित हैं। मानवतावाद है पहला, जिसका अभिप्राय मानवतावाद का अभिप्राय जाति, आर्थिक स्थिति, धर्म, आयु एवं लिंग को ध्यान में नहीं रखते हुए सभी मनुष्यों के कल्याण में सक्रिय रुचि से है। समतावाद एवं लौकिकरण दोनों ही मानवतावाद में शामिल हैं। और आपका पश्चिमीकरण का जो प्रभाव पड़ा है भारत में, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव अन्य प्रक्रियाओं की अपेक्षा अधिक रहे हैं। अंग्रेजी शासन काल के प्रारंभ में यह प्रक्रिया आज भी भारतीय समाज एवं संस्कृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का मुख्य स्रोत है। पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय एवं समाज एवं संस्कृति पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं वह दिखाई देते हैं, जैसे कि मानवतावादी, समतावादी मूल्यों को प्रोत्साहित इसमें क्या है, मानवतावाद एवं समतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन में पश्चिमीकरण में कुछ मूल्यगत अधिमान्यताएं, जिनमें मानवतावाद व समतावाद प्रमुख है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में जाति, वर्ग, धर्म, प्रजाति, आयु तथा लिंग के आधार पर भेदभाव निश्चित रूप से कम हुए हैं। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा किए गए अनेक सुधारों की जड़ मानवतावाद एवं समतावाद के मूल्य ही थे। इन सुधारों में हरिजन, स्त्रियों, अनाथों, कोढ़ियों और जनजातियों को शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में ईसाई धर्म प्रचारकों ने विशेष योगदान दिया है। अनेक कुरीतियों की समाप्ति, जैसे आपका 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुरीतियाँ समाप्त की गई। उसमें सती प्रथा 1829 में था, बालिका हत्या व मानव बलि और दास प्रथा की समाप्ति, बाल विवाह की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह